हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 की इंग्लिश बुक इंग्लिश मोमेंट्स के चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पसंद आए और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द लिटिल चाइल्ड इंटर्ड द ग्रोव। ग्रोव बोलते हैं उपवन के लिए, एक ऐसी जगह के लिए जहाँ पे कुछ पेड़ लगे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह को ग्रोव बोलते हैं। तो जब बच्चे ने उपवन में प्रवेश किया तो क्या हुआ? हाउ डिड ही एंजॉय देयर, और उसने वहां कैसे एंजॉय किया? तो इसका आंसर है व्हेन द चाइल्ड इंटर्ड द ग्रोव। जब बच्चे ने उपवन में प्रवेश किया, ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड। तो उस बच्चे पर नन्हे फूलों की बरसात हुई। ही हैड कलेक्टेड रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। पेटल्स बोलते हैं पंखुड़ियों के लिए। तो उसने बरसती हुई पंखुड़ियों को अपने हाथ में इकट्ठा कर लिया। ही ऑल्सो हियर द कूइंग ऑफ डूब, और उसने कबूतरों की कूक भी सुनी। एंड रैन वाइल्डली अराउंड ए वेनियन ट्री। वेनियन ट्री बोलते हैं बरगद के पेड़ के लिए, और एक बरगद के पेड़ के चारों तरफ वो बेतहाशा दौड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द चाइल्ड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर ऑन हिज वे टू द फेयर। तो मेला जाते समय रास्ते में बच्चे ने प्रकृति की सुंदरता को किस तरीके से एंजॉय किया, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑन हिज वे, यानी कि रास्ते में द चाइल्ड एंजॉयड द फ्लॉवरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड का मतलब होता है सरसों का खेत, ठीक है। फ्लॉवरिंग का मतलब फूलों वाला, ठीक है। तो जो सरसों का खेत था जिसमें फूल खिले हुए थे, तो बच्चे ने उस सरसों के खेत में बहुत एंजॉय किया। वेयर ही सॉ बटरफ्लाइज फ्लटरिंग अराउंड। जहां उसने तितलियों को, बटरफ्लाइज बोलते हैं तितलियों के लिए, तो जहां उसने तितलियों को चारों तरफ पंख फड़फड़ाते हुए देखा। ही रैन बिहाइंड देम ट्राइंग टू कैच देम, और वह उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागा। ही ऑल्सो लिसन द मेलोडियस सॉन्ग्स ऑफ डोव्स इन द ग्रोव। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, ठीक है। और उसने उपवन में कबूतरों के मधुर गानों को भी सुना, ठीक है। तो ये उसने जो नेचुरल ब्यूटी थी उसको एंजॉय किया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड सी एट द स्वीट मीट शॉप। स्वीट मीट शॉप का मतलब होता है मिठाई की दुकान। तो बच्चे ने मिठाई की दुकान पर क्या देखा? हाउ डिड ही रिएक्ट एट दिस साइट, और इस दृश्य को देखकर उसने कैसे प्रतिक्रिया दी, ठीक है। इसने क्या प्रतिक्रिया दी, तो इस बारे में है। एट द स्वीट मीट शॉप, मिठाई की दुकान पर द चाइल्ड सॉ स्वीट्स। बच्चे ने मिठाइयां देखी, जैसे कि बर्फी, गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला, और रसगुल्ला, ठीक है। तो बच्चे ने मिठाई की दुकान पर ये सारी मिठाइयां देखी। हिज माउथ वाटर्ड, और मिठाइयों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। एंड ही लॉन्ग फॉर देम, और उनको खाने की, उन मिठाइयों को खाने की उसकी तीव्र इच्छा हुई। लॉन्ग का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए मतलब बहुत ज्यादा चाहते हो, बहुत तरसते हो समझो, ठीक। तो उसके लिए लॉन्ग का यूज करते हैं। तो उन मिठाइयों को खाने की उसकी बहुत तीव्र इच्छा हुई, स्पेशली बर्फी, और मुख्य तौर पर बर्फी के लिए, क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट स्वीट थी। वट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, लेकिन वह जानता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। सो ही क्वाइटली मूव ऑन, तो इसीलिए वह चुपचाप आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द साइट ऑफ ए स्नेक चार्मर लीव द चाइल्ड स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना, ठीक है। तो सपेरे को देखकर बच्चा कैसे मंत्रमुग्ध हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर है, द चाइल्ड सॉ ए स्नेक चार्मर प्लेइंग द फ्लूट बिफोर ए स्नेक। तो बच्चे ने एक सपेरे को एक सांप के सामने फ्लूट बजाते हुए देखा। फ्लूट मतलब कि बांसुरी के लिए बोलते हैं। तो बच्चे ने सपेरे को एक सांप के सामने ये बांसुरी फ्लूट बजाते हुए देखा। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द म्यूजिक, और संगीत को सुनकर वह फैसिनेटेड हो गया, यानी कि मंत्रमुग्ध हो गया। एंड वॉन्टेड टू स्टॉप एंड वॉच, और वह वहां रुककर देखना चाहता था। हाउ एवर, हालांकि ही डिड नॉट लिंगर, लेकिन वह रुका नहीं। लिंगर का मतलब रुकना होता है, लेकिन वह रुका नहीं। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम फ्रॉम लिसनिंग, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने, माता पिता ने इस तरीके के संगीत को सुनने को मना किया हुआ था। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है,
वॉट डिड द चाइल्ड फाइंड डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, वॉट डिड ही डू। तो किस चीज का विरोध करना बच्चे के लिए मुश्किल था और उसने क्या किया। तो इसका आंसर है द चाइल्ड फाउंड द राउंड अबाउट एट द फेयर डिफिकल्ट टू रेसिस्ट। तो मेले में बच्चे ने एक गोल झूला देखा जिसका विरोध करना उसके लिए मुश्किल था। ही वॉन्टेड टू राइड ऑन इट, वह उस पर झूलना चाहता था। ठीक है, जो झूला था राउंड अबाउट, तो उस पर वो झूलना चाहता था। जस्ट देन, तभी, ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन, तो उसने तभी अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगी। बट वेन ही टर्न अराउंड, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा, ही रियलाइज, तो उसने महसूस किया, दे वर मिसिंग, कि उसके पेरेंट्स वहां नहीं थे। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर था। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। वट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू फेयर। तो मेला जाते समय बच्चे ने रास्ते में किन चीजों को देखा। वाई डज ही लैग बिहाइंड, और वो पीछे क्यों छूट गया। तो इसका आंसर है द चाइल्ड सॉ टॉयज, फ्लॉबरिंग मस्टर्ड फील्ड्स, ड्रैगन फ्लाइज, डोप, स्वीट मीट्स, स्नेक चार्मर्स एंड ए राउंड अबाउट। तो मेला जाते समय बच्चे ने खिलौने, ठीक है, टॉयज का मतलब खिलौने होता है, तो बच्चों ने खिलौने, फ्लॉबरिंग मस्टर्ड फील्ड यानी कि फूलों से खिला हुआ सरसों का खेत देखा, ड्रैगन फ्लाइज देखी उसने, डोप्स देखे यानी कबूतर देखे, स्वीट मीट्स मिठाई की दुकानें देखी, स्नेक चार्मर्स देखा, एंड राउंड अबाउट, और एक गोल झूला देखा। ठीक है, तो मेला जाते समय बच्चे ने इन सारी चीजों को देखा। ही लेग्ड बिहाइंड, वह पीछे छूट गया, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अट्रैक्टेड टू एवरी लिटिल थिंग्स, क्योंकि वह हर छोटी चीज से आकर्षित हो रहा था। एंड ऑफन स्टॉप टू एंजॉय देम, और कई बार वह उन चीजों को देखने के लिए रुक जाता था। ठीक है, तो इस वजह से वो पीछे छूट जाता था अपने पेरेंट्स से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज ही रियलाइज, जब उसने महसूस किया या जब उसको एहसास हुआ, दैट की ही हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स, की उसने अपने पेरेंट्स को, माता पिता को खो दिया है। हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब, तो उसकी चिंता, ठीक है, एंग्जाइटी का मतलब चिंता होता है और इनसिक्योरिटी का मतलब होता है असुरक्षितता। ठीक है, तो उसकी चिंता और असुरक्षितता को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि वर्णन किया गया है, तो ये हमको बताना है। तो इसमें लिखा है ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, कि उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। व्हेन ही रीच द राउंड अबाउट, जब वह एक गोल झूले के पास पहुंचा, एंड आस्क्ड फॉर ए राइड, और उस पर झूलने के लिए उसने कहा। ही टर्न अराउंड, वह पीछे मुड़ा, बट फाउंड देम मिसिंग, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को वहां पर नहीं देखा, उसके पेरेंट्स वहां नहीं थे। फ्रिटेंड, ठीक है, तो वो ये देख के क्या हो गया, डर गया। जब उसने पीछे देखा उसके पेरेंट्स वहां नहीं थे तो वो डर गया। ही क्राइड लाउडली, वह तेजी से चिल्लाया, कॉलिंग आउट फॉर देम, और अपने पेरेंट्स के लिए पुकार रहा था, पुकारने लगा। एंड टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स, और आंसू उसके गालों से लुढ़कने लगे। ठीक है, जब उसने देखा पीछे मुड़ के उसके पेरेंट्स नहीं है, वो परेशान हो गया, वो चिल्लाने लगा, अपने पेरेंट्स को पुकारने लगा चिल्ला के, और वह रोने लगा, और उसके आंसू उसके गालों से लुढ़कने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। तो बच्चे ने उन चीजों में अपनी रुचि को क्यों खो दिया जिन्हें वह पहले चाहता था। ठीक है, तो जो चीजें उसको पहले चाहिए थी, तो अब उन चीजों में उसने अपनी रुचि को क्यों खो दिया था। तो इसका आंसर है, आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को खो देने के बाद, द चाइल्ड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन टॉयज, स्वीट एंड अदर अट्रैक्शंस ऑफ द फेयर। तो बच्चे ने खिलौने, मिठाइयों और मेले के, जो फेयर बोलते हैं मेले के लिए, मेले के दूसरे अट्रैक्शंस, आकर्षण थे, ठीक है, तो उन सभी में अपनी रुचि को खो दिया। नाउ ही ओनली वांटेड हिज पेरेंट्स, अब वह केवल अपने पेरेंट्स को चाहता था, यानी अपने माता पिता को चाहता था। नथिंग एल्स सीम टू प्लीज और कंफर्ट हिम एनीमोर, कोई भी दूसरी चीज उसको सुकून या दिलासा नहीं दे सकती थी। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड, आपको क्या लगता है अंत में क्या होता है। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं। तो इसका आंसर है, इन द एंड, लास्ट में, एक काइंड मैन ट्राई टू कंफर्ट द चाइल्ड, एक सज्जन व्यक्ति, एक दयालु व्यक्ति होता है, ठीक है, वो बच्चे को दिलासा देने की कोशिश करता है। वट द स्टोरी लीव्स इट ओपन, लेकिन जो राइटर है उन्होंने स्टोरी को खुला छोड़ दिया है, उन्होंने ये लास्ट में मेंशन नहीं किया है, ठीक है, कि उस बच्चे को उसके पेरेंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उन्होंने स्टोरी को खुला छोड़ दिया है। तो द चाइल्ड कीप्स क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, जो बच्चा है वो अपने माता पिता के लिए रो रहा है। शोइंग दैट, और यह दिखा रहा है दैट की पेरेंटल लव इज मोर इम्पोर्टेंट टू हिम देन मेटेरियल थिंग्स, की जो
माँ बाप का प्यार है वो दूसरी जो भौतिक चीजें हैं थी उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन का आंसर था। अगला देखते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड व्हाइल अकम्पनिंग हिज पेरेंट्स टू द फेयर। तो अपने पेरेंट्स के साथ मेला जाते हुए बच्चे की जो पहली डिमांड थी वो क्या थी, उसने सबसे पहले किस चीज की मांग की थी। तो द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड वॉज फॉर टॉयज। तो बच्चे की जो पहली डिमांड थी वो खिलौने के लिए थी, उसने सबसे पहले खिलौनों की मांग की थी। ऑन द वे, रास्ते में, ही सॉ मैनी टॉयज इन द शॉप। उसने दुकानों पर बहुत सारे खिलौने देखे। एंड लॉन्ग टू हैव देम, और उनको खरीदने की उसकी इच्छा हुई। बट नोइंग हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय देम, लेकिन ये जानते हुए कि उसके पेरेंट्स हैं वो उन खिलौनों को उसको खरीद के नहीं देंगे, ही क्वाइटली मूव फॉरवर्ड, वो चुपचाप आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did not the child stay for long at the place where a juggler was playing his flute to the snake in the fair? तो बच्चा उस स्थान पर बहुत देर तक क्यों नहीं रुका जहां एक जादूगर जो था, जगलर बोलते हैं जादूगर के लिए, तो वो सांप के लिए बीन बजा रहा था मेले में। ठीक है, तो इसका आंसर है ही डिड नॉट स्टे लॉन्ग, वह बहुत देर तक नहीं रुका। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया था फ्रॉम वॉचिंग सच थिंग्स, ऐसी चीजों को देखने से। ठीक है, तो जो बच्चा था वो मेले में उस स्थान पर बहुत ज्यादा देर नहीं रुका जहां पर एक जो स्नेक चार्मर था वो इस सांप के लिए फ्लूट बजा रहा था। ठीक है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ऐसी चीजें देखने के लिए मना किया हुआ था, तो इसलिए वो बहुत देर तक नहीं रुकता है। ऑल दो, यद्यपि, ही वॉज स्पेल बाउंड बाई द म्यूजिक, यद्यपि वह संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहा था। ही क्विकली मूव्ड अहेड टू अवॉइड देयर डिसअप्रूवल, फिर भी वह अपने डिसअप्रूवल को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द चाइल्ड रिजेक्ट एवरी काइंड ऑफ ऑफर ऑफ द जेंटलमैन। जेंटलमैन बोलते हैं सज्जन व्यक्ति के लिए, तो बच्चा उस सज्जन व्यक्ति के हर प्रकार के प्रस्ताव के लिए, ऑफर यानी कि प्रस्ताव के लिए कैसे मना कर देता था। तो इसका आंसर है, द काइंड मैन ऑफर्ड हिम स्वीट्स। तो उस सज्जन व्यक्ति ने बच्चे के लिए मिठाई, फूल, बलून्स, गुब्बारे एंड ए राइड ऑफ द राउंड अबाउट, और जो झूला था उस पर झूलने के लिए उसने ऑफर किया। ये सारी चीजें उसने ऑफर की बच्चे के लिए। बट द चाइल्ड रिफ्यूज्ड एवरीथिंग, लेकिन बच्चे ने हर एक चीज के लिए मना कर दिया। ही ओनली क्राइड फॉर हिज पेरेंट्स एंड कीप रिपीटिंग, वह केवल अपने माँ बाप के लिए रोता रहा और एक ही चीज को रिपीट करता रहा, मतलब दोहराता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। ठीक है, वो बस एक ही बात बोलता था। ठीक है, कि मुझे मेरी माँ चाहिए या मुझे मेरे पिता चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the plight of the child after he had lost his parents at the fair? plight का मतलब होता है दुर्दशा। ठीक है, तो जो बच्चे ने मेले में अपने पेरेंट्स को खो दिया था तो उसकी क्या दुर्दशा हो गई थी। तो इसका आंसर है, द चाइल्ड वॉज टेरिफाइड। जब बच्चे ने अपने पेरेंट्स को मेले में खो दिया तो वह बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, भयभीत था। क्राइंग बिटरली, और वह फूट फूट के रो रहा था। एंड कॉलिंग फॉर हिज पेरेंट्स, और अपने माँ बाप को पुकार रहा था। He felt insecure, lonely and helpless in the crowd, और भीड़ में उसको इनसिक्योर, असुरक्षित, लोनली, अकेला, हेल्पलेस, असहाय महसूस हो रहा था। ठीक है, ही लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन द फेयर, मेले में अब उसकी कोई रुचि नहीं थी। एंड ओनली लॉन्ग टू बी विद हिज मदर एंड फादर, और वह केवल अपनी मम्मी और पापा के साथ होना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द मस्टर्ड फील्ड। तो जो सरसों का खेत था उसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। द चाइल्ड्स चेस ऑफ द बटरफ्लाइज, और बच्चा जो तितलियों का पीछा करता है उसको बताना है। एज गिवन इन द स्टोरी, जैसे कि इस कहानी में दिया गया है। द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हमको बताना है। तो इसका आंसर है, द मस्टर्ड फील्ड्स लुक्ड लाइक ए फील्ड ऑफ गोल्ड। तो सरसों का खेत सोने के खेत की तरह दिख रहा था। एज दे वर इन फुल ब्लूम, क्योंकि उसमें जो फूल थे सरसों के वो पूरी तरीके से खिले हुए थे। ठीक है, तो पूरा खेत में फूल खिले हुए थे सरसों के, तो वो बिल्कुल पीला दिख रहा था जैसे कि वो सोने का खेत हो। बटरफ्लाइज फ्लटर्ड अराउंड द फ्लावर्स, बटरफ्लाइज तितलियों को बोलते हैं। फ्लटर्ड का मतलब होता है पंख फड़फड़ाना। ठीक है, तो बटरफ्लाइज थी वो फूलों के चारों तरफ पंख फड़फड़ा रही थी। एंड द चाइल्ड रेन आफ्टर देम ट्राइंग टू कैच देम, अब बच्चा उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहा था।
बट दे ऑलवेज फ्लू अवे, लेकिन वो हमेशा ही उड़ जाती थी, जैसे ही वो पकड़ने वाला होता था वो तितलियां उड़ जाती थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे मोमेंट्स बुक के फर्स्ट चैप्टर के, द लॉस्ट चाइल्ड के, जो हमने इस वीडियो में किए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।